नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये है विलोम शब्द की श्रृंखला नंबर 3। इससे पहले मैं आपको 2 श्रृंखलाएं दे चुका हूं विलोम शब्द की, जिसमें टॉप 50 हमने जो है विलोम शब्द कवर किए हैं। उसी में ये तीसरा खंड है और इसमें हम जो है तीसरा हिस्सा इसका देखेंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहली वाली क्लास में हम कुछ पॉइंट पढ़ चुके थे, तो आज हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अगला शब्द है विद्यार्थियों हमारे पास यादृश। यादृश का विलोम क्या होगा विद्यार्थियों? यादृश का विलोम होगा तादृश। ठीक है, देखिए ये स्टैंडर्ड हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ये स्टैंडर्ड हैं, ये सिंपल वाली नहीं है जो आपको पेपर में मिलते हैं कि ठंडा का गर्म, दिन का रात, आकाश का पाताल, ये सब नहीं आते हैं पेपर में। और ये बहुत ईजी हैं, ये सब लोग कर भी लेते हैं। ये स्टैंडर्ड हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल के हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस। वहाँ पर मैं ये आपको फ्री में दे दूंगा, आप इसको पढ़ लेना। मेरे ही हैंडआउट्स हैं, ये मेरे ही राइटिंग के नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए हैं, तो गलती की संभावना काफ़ी कम है। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला है युयुत्सा, और इसका विलोम क्या होगा? मैत्री। ठीक है, युयुत्सा मतलब इसका अर्थ हो गया युद्ध से संबंधित। ठीक है, और मैत्री का मतलब हो गया मित्रता, तो युद्ध का उल्टा क्या होगा? मैत्री होगा, है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं इसको। फिर है यति। यति का विलोम क्या होगा विद्यार्थियों? गृहस्थ। यति मतलब सन्यासी को बोला जाता है। फिर है यौवन। यौवन का विलोम होगा वार्धक्य। यौवन मतलब जवानी की ओर, वार्धक्य मतलब बुढ़ापे की ओर। यथेष्ट। यथेष्ट का मतलब होगा पर्याप्त। इसका विलोम क्या होगा विद्यार्थियों? इसका विलोम होगा कम या स्वल्प। फिर है राम। राम का विलोम क्या होगा? राम का विलोम देखिए श्याम भी होता है और रावण भी होता है, दोनों ही होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। फिर है रिक्त। रिक्त का विलोम क्या होगा? रिक्त का विलोम होगा सिक्त या पूर्ण या भरा हुआ। ठीक है, ये पूर्ण लिखा हुआ है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। फिर है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का विलोम होगा विद्यार्थियों स्वच्छंदवादी। रूढ़िवादी जो पुरानी मान्यताओं पर चलता है, और स्वच्छंदवादी जो पुरानी चीज़ों को नहीं मानता है, नए नियमों पर चलता है, पुराने नियमों की परवाह नहीं करता। ठीक है, फिर है रिपु। रिपु का अर्थ होता है दुश्मन, इसका विलोम क्या होगा? मित्र। फिर है रचना, यानी किसी चीज़ को बनाना, इसका उल्टा होगा ध्वंस, किसी चीज़ को समाप्त कर देना। ठीक है, आगे देखें। आगे है लब्ध। लब्ध का होगा विद्यार्थियों प्रदत्त। वैभव। वैभव का होगा दारिद्र्य। फिर है विधुर। विधुर का होगा सपत्नीक। फिर होगा वध्य, इसका उल्टा होगा अवध्य। वध्य मतलब मारने योग्य, अवध्य मतलब जिसकी हत्या ना की जा सके। फिर है वर्जनीय। वर्जनीय का उल्टा होगा ग्रहणीय। फिर है विश्रांत। विश्रांत का उल्टा होगा विद्यार्थियों क्लांत या श्रांत। फिर है वैषम्य। वैषम्य का उल्टा होगा साम्य। ठीक है, फिर है विनिर्णीत। इसका उल्टा क्या होगा? इसका विलोम होगा अनिर्णीत। फिर है वर्ण। वर्ण का विलोम क्या होगा? विवर्ण। फिर है वर्णीय, यानी जिसका वर्णन किया जा सके, और इसका उल्टा है वर्णातीत, यानी जिसका वर्णन ना किया जा सके, जो वर्णन से परे हो। फिर है विनम्र। विनम्र का उल्टा होगा उच्च श्रृंखल। ठीक है, उच्च श्रृंखल होगा इसका उल्टा। विनम्र का मतलब जो विनम्र हो, और उच्च श्रृंखल यानी जो विनम्र ना हो, मतलब अपने ही ख्यालों में खोया रहे, या जैसे हम कहेंगे कि जो ज़्यादा आदर सम्मान की परवाह नहीं करता। फिर है विपुल। विपुल का उल्टा होगा स्वल्प, इसको हमने ऊपर भी देखा था, है ना। फिर है विरल। विरल का होगा अविरल, और विरल का एक विलोम और हो सकता है जो आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, जो कि है सघन। ठीक है, ध्यान रखना। फिर है व्यापक। व्यापक का उल्टा होगा अव्यापक। फिर है शेष। शेष का होगा अशेष, या यहाँ पर निशेष भी होता है। ठीक है, इसको हम ऊपर देख चुके हैं। अशेष का उल्टा निशेष भी होता है। ठीक है, मतलब सॉरी, शेष का उल्टा निशेष, इस तरीके से हो जाता है निशेष। तो अशेष और निशेष दोनों ही हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है शंख। शंख का उल्टा होगा निशंक। आपने नाम सुना होगा, रमेश पोखरियाल निशंक हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। तो शंख का मतलब शंख, इसका विलोम क्या होगा? निशंक। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए निशंक का अर्थ क्या होता है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर जानते हैं, और अगर आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। चलिए, फिर है शासक। शासक का विलोम क्या होगा? शासक का विलोम होगा शासित। ठीक है, फिर है शिक्षक। शिक्षक का विलोम क्या होगा? शिक्षार्थी या विद्यार्थी। फिर है शिव। शिव का विलोम क्या होगा? अशिव। फिर है शमित। शमित का विलोम होगा उत्तेजित। फिर है शब्द। शब्द का विलोम होगा विद्यार्थियों निशब्द। ठीक है, शब्द का विलोम निशब्द, इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
फिर है श्वास, श्वास का विलोम होगा विद्यार्थियों सांस का विलोम होगा प्रश्वास। ठीक है, याद रखना श्वास का विलोम क्या है, प्रश्वास। फिर है शाश्वत, शाश्वत का विलोम क्या होगा, क्षणिक। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, क्षणिक मतलब कुछ समय रहने वाला। फिर है संस्कृत, संस्कृत का विलोम क्या होगा, असंस्कृत। फिर है संस्कृति, संस्कृति का विलोम क्या होगा, विकृति। फिर है संकल्प, संकल्प का विलोम क्या होगा, विलोम। आपने शायद एक बात सुनी हो, लाइनें सुनी हो कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। यानी अगर आपने किसी चीज़ का कोई संकल्प कर लिया है कि मुझे ये जॉब चाहिए, हर हालत में ये पोस्ट मुझे चाहिए, तो फिर आप उसका विकल्प मत रखिए कि नहीं ये नहीं मिला तो ये कर लूँगा, तो फिर वो लक्ष्य प्राप्ति में आपको दिक्कत देगा। तो यहीं से है। फिर है संगठन, संगठन का उल्टा होगा विद्यार्थियों विघटन। फिर है सर्जन, मतलब सृजन होगा, यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिख गया है, सृजन होगा। ठीक है, सृजन। तो ये है आपका ध्वंस। ठीक है। फिर है संपत्ति, संपत्ति का विलोम होगा विपत्ति। फिर है संभ्रम, इसका होगा संयम। फिर है संकीर्ण, संकीर्ण का होगा विस्तीर्ण। देखिए इसको आप ध्यान रखिएगा, संकीर्ण का विस्तीर्ण होगा, विस्तीर्ण। ठीक है, ये आगे भी आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। फिर है संग, संग का विलोम होगा निसंग। फिर है संदूषित, इसका विलोम होगा विद्यार्थियों संशोधित। फिर है संत, संत का उल्टा क्या होगा, असंत। फिर है संभेद, इसका उल्टा होगा अभेद्य। फिर है सत्य, सत्य का उल्टा होगा असत्य या अनृत। ये भी ध्यान रखना, इसको हम नृत्य भी बोलते हैं, नृत्य का उल्टा अनृत भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। सृष्टि, सृष्टि का विलोम पेपर में पूछा जा चुका है, सृष्टि का विलोम प्रलय। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला, इसका विलोम होगा मिथ्याचारी, झूठ बोलने वाला। सर्द, सर्द का गरम, ध्यान रखना, सर्द का गर्मी मत कर देना, गलत हो जाएगा। संकलन का व्यकलन। संस्थापन का होगा विद्यार्थियों विस्थापन। प्रारंभिक, प्रारंभिक का होगा अंत्य। फिर है नीरुजता, इसका होगा रुग्णता। नीरुजता का मतलब है स्वस्थ बने रहना और रुग्णता का मतलब है रोगी हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है विद्यार्थियों स्वकीया, स्वकीया का विलोम होगा परकीया। स्वकीया यानी खुद का, परकीया यानी दूसरे का। ठीक है, और पत्नी के सेंस में है, ये ध्यान रखना। फिर है समास, समास का उल्टा कई बार पेपर में आ चुका है, समास का विलोम क्या होता है, व्यास, विग्रह। ठीक है। फिर है ससीम, ससीम का विलोम होगा असीम। फिर है समूल, समूल का विलोम होगा विद्यार्थियों निर्मूल। फिर है संग्रह, संग्रह का उल्टा होगा अपरिग्रह। अपरिग्रह शब्द आपने पहले भी सुना होगा, जब हम पढ़ते हैं जीएस में जैन धर्म को, तो वहाँ पर एक शब्द आता है अपरिग्रह। जैन धर्म के 5 महासिद्धांतों में से जो 5 महाव्रत हैं उसमें से एक अपरिग्रह भी है। अब और अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति संचय ना करना, तो संग्रह का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिग्रह। फिर है समादृत, इसका होगा निरादृत। फिर है स्याह, स्याह का उल्टा होगा सफेद। फिर है स्पर्धा, स्पर्धा का उल्टा होगा सहयोग। सदा का विलोम होगा यदा कदा। समाधान का विलोम होगा अवधान। फिर है समपयुक्त, इसका विलोम होगा अनुपयुक्त। देखिए बहुत ही मिलते जुलते हैं, आप इनको याद रखें। पेपर में यदि इस तरीके का आया और आपने कर दिया तो आप ये मान के चलिए आप हजारों बच्चों से आगे हो गए, क्योंकि इस तरीके के विलोम बच्चे ज़्यादातर ना तो उन्हें कहीं पढ़ने को मिलते हैं, ना ही वो जानते हैं, तो उल्टा सीधा ठोंके आते हैं और अपना नंबर गलत कर जाते हैं। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक से हरदेव बहारी है, पृथ्वीनाथ पांडे है, इनसे तैयार किए गए हैं, एकदम ऑथेंटिक हैं। फिर है सवर्ण, सवर्ण का विलोम क्या होगा, सवर्ण का विलोम होगा असवर्ण या पिछड़ा। फिर है सुशील, सुशील का विलोम होगा दुश्शील। फिर है संशय, इसका विलोम होगा निसंशय। फिर है स्थावर, इसका विलोम है जंगम, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर है समष्टि, समष्टि का विलोम होगा व्यष्टि। इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी माइक्रो और मैक्रो। ये हमने ऑफलाइन क्लास में कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। फिर है सुबुद्धि, इसका विलोम क्या होगा, दुर्बुद्धि। फिर है सहोदर, सहोदर का विलोम होगा अन्योदर्य। सहोदर का मतलब है एक ही उदर से उत्पन्न होने वाले, यानी भाई बहन, और अन्य उदर का मतलब है किसी अन्य उदर से उत्पन्न होने वाले, यानी जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, यार दोस्त होते हैं, वो अन्य उदर होते हैं, है ना। आगे है सुदूर, सुदूर का विलोम होगा सन्निकट यानी पास में। फिर है सत्कार, सत्कार का विलोम होगा विद्यार्थियों तिरस्कार। फिर है सदाशय, सदाशय का विलोम होगा नीचाशय या दुराशय, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है। फिर है आगे सम्मुख, सम्मुख का विलोम होगा विमुख। सम्मुख माने सामने, विमुख माने पीछे। ठीक है।
फिर है सपूत, सपूत का विलोम क्या होगा? कुपूत होगा, सबको पता है, कोई नई चीज नहीं है इसमें। फिर है सुधा, सुधा माने अमृत, इसका विलोम क्या होगा? विष, हलाहल, गरल, ठीक है। फिर है विपन्न, इसका विलोम होगा निरोग, और ध्यान रखना निरोग की वर्तनी भैया यही है, ज्यादा काबिल लोग इसको पढ़ते हैं निरोग, और लिखते भी क्या है? निरोग ही लिखते हैं, यानी इस तरीके से लिखते हैं निरोग। और पेपर में आता है सही वर्तनी का चयन करो, और वो काबिल लोग गलत जो है कर आते हैं। तो ध्यान रखना ये वर्तनी गलत है, सही वर्तनी इसकी यही है निरोग। फिर है प्रसार, प्रसार का विलोम होगा विद्यार्थियों संकोच। आगे बढ़ते हैं, आगे है देखिए स्निग्धर, स्निग्धर का मतलब होता है चिकना, इसका विलोम होगा रुच यानी खुरखुरा। फिर है स्वानुभूति, इसका विलोम होगा परानुभूति। फिर है सहानुभूति, इसका होगा घृणा। देखिए कितने मिलते जुलते हैं, स्वानुभूति और सहानुभूति, बात समझ रहे हैं। पेपर में अगर आया स्वानुभूति और तुमने मौज में से पढ़ा ही नहीं और ठोंके आए कोई और सहानुभूति का, तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना हल्के हल्के अंतर हैं, इसीलिए मैंने एक साथ लिख दिया इनको। आगे देखें सम्मुख, सम्मुख का विलोम होगा विद्यार्थियों नेपथ्य। फिर है सबाध, सबाध का विलोम होगा निर्बाध। फिर है संपद, संपद का होगा विपद। फिर है संश्लेषण, बहुत ही महत्वपूर्ण, पेपर में कई बार आया है। संश्लेषण का विलोम होगा विश्लेषण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर है हास, हास माने हंसना, इसका होगा रुदन यानी रोना। फिर है हताश, हताश का विलोम आशावान। फिर है छत, छत का विलोम होगा अछत, छत माने टूटा हुआ, अछत माने बिना टूटा हुआ। फिर है क्षणिक, क्षणिक का विलोम होगा शाश्वत या चिरंतन, ये भी पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है। फिर है क्षुद्र यानी छोटा, इसका विलोम क्या होगा विराट यानी बड़ा। फिर है क्षति, इसका विलोम लाभ। फिर है त्रिकोण, इसका विलोम षटकोण। फिर है त्रिकुटी, इसका विलोम होगा भ्रकुटी। आप मुझे बताइए भ्रकुटी किसका पर्यायवाची है? देखते हैं कमेंट में कौन कौन बता पाता है। फिर है श्री गणेश, श्री गणेश का उल्टा है इति श्री। देखिए भैया ये बात समझ लो कि अगर आप यूपी में हो और यूपी में कोई जॉब लेना चाहते हो तो बिल्कुल समझ लो कि बिना हिंदी के आप जॉब नहीं ले पाओगे, स्पष्ट सी बात है। हिंदी आपको बेहतर करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल बेहतर करनी पड़ेगी, मतलब एकदम ऐसी करनी पड़ेगी कि भैया पूरे में से पूरे ला पाओ। और पूरे में से पूरे नहीं भी ला पाओ तो अगर मान लीजिए 50 सवाल भी आ रहे हैं हिंदी के या 25 सवाल भी आ रहे हैं तो 25 में से 24 आपके सही होने चाहिए, एक पर आप तुक्का खेलो और अगर ईश्वर साथ हो तो वो भी सही जाए। तो हिंदी आप मजबूत कर लो, चाहे कोई सा भी पेपर देने जा रहे हो, चाहे वीडियो देने जा रहे हो, चाहे आरओ यारो देने जा रहे हो। आरओ यारो जैसे एग्जाम में तो हिंदी ही है जो भी है, प्री में भी और मेंस में भी। तो आरओ यारो तो उसी का क्लियर होता है, इसकी हिंदी मजबूत होती है। आगे देखते हैं, आगे है देखिए श्रुत, श्रुत का विलोम है अश्रुत। फिर है श्राप, श्राप का विलोम है आशीर्वाद। फिर है श्रवण, श्रवण का विलोम है दर्शन। फिर है उदीची, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उदीची का विलोम है अवाची। उदीची मतलब उत्तर, अवाची मतलब दक्षिण, ये दिशाओं की बात हो रही है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्राची का प्रतीची, याद है आपको? हमने पढ़ा था लास्ट जब हमने विलोम शब्द की चर्चा की थी तो वहां पर एक शब्द आया था प्राची। प्राची का विलोम क्या था? प्रतीची। प्राची यानी पूरब और प्रतीची यानी पश्चिम। चलिए आगे देखते हैं, आगे हत, हत का होगा आहत। फिर है स्तुति, स्तुति का होगा निंदा। अब देखो कितना छोटा अंतर है, स्तुति का निंदा और स्तुत्य का निंद्य, देखिए छोटा सा अंतर है, नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर है सारयुक्त, इसका होगा निस्सार या थोथा। फिर है विद्यार्थियों शासक, शासक का विलोम होगा शासित। फिर है शोषक, शोषक का विलोम होगा शोषित। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है देखो अकाम, अकाम का विलोम होगा निष्काम। फिर है अवनति, अवनति का होगा उन्नति। फिर है अध्याय, अध्याय का विलोम होगा अनाध्याय। फिर है अज्ञ, अज्ञ का विलोम होगा प्रज्ञ और विज्ञ। ये भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक दिन मैं इन शब्दों की व्याख्या कर दूंगा, आज नहीं, आज क्योंकि आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं जब हम पर्यायवाची पढ़ रहे होंगे तब मैं इनकी विशेष चर्चा करूंगा कि अज्ञ, विज्ञ, प्रज्ञ इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। पर्यायवाची में हम इसे देखेंगे। अभी के लिए देखिए ससीम का असीम। फिर है आनंद का निरानंद, उपचार का अपचार, उपकार का अपकार, ठीक है। उपमेय का अनुपमेय, उर्वर का अनुउर्वर, उच्छ्वास का अनुच्छ्वास, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, चाह का अनचाह, जय का अजय और भल का अनभल, भिज्ञ का अनभिज्ञ, ठीक है, ध्यान रखना। म्लान का अम्लान, ठीक है। लभ्य का अलभ्य, विज्ञ का अविज्ञ, श्लील का अश्लील, नाई का नाइन, ठीक है। सिंपल सिंपल से ये।
बावर्ची का बावर्चिन, उद्यम का आलस्य, उद्यमी का आलसी। अब देखो उद्यम अगर पूछे तो आलस्य लगाना, उद्यमी पूछे तो आलसी लगाना, या निरुद्यम भी होता है। समाप्त का क्या होगा? व्यास, और समास का भी क्या होगा? व्यास। ठीक है, दोनों का भी व्यास होगा, समाप्त का भी व्यास होगा और समास का भी व्यास होगा, ध्यान रखना। फिर है संगठित, यानी इसका विलोम होगा विगठित। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए श्रुति मधुर यानी कर्ण कटु। फिर है कल्पनातीत यानी कल्पना से परे, इसका होगा कल्पनीय, जिसकी कल्पना की जा सकती है। फिर है आपत्ति, इसका विलोम होगा संपत्ति। फिर है अशन, अशन का विलोम होगा अनशन। देखिए अच्छा है ना, अगर पेपर में पूछ लिया अनशन का विलोम बताओ तो पता नहीं आपके दिमाग में क्या आ जाए, लेकिन अशन नहीं आएगा, ये बात तय है, ध्यान रखना। तो ये आप देख लो, इंपॉर्टेंट है। फिर है पूर्व, पूर्व का विलोम क्या होगा? पूर्व का विलोम होगा अपर, पश्च या पश्चिम, ये तीनों ही हो सकते हैं पेपर में, आपको तीनों में से कोई भी मिल सकता है। फिर है पाश्चात्य, पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पौरसत्य, पाश्चात्य यानी पूर्व दिशा की ओर, और पौरसत्य यानी मतलब पाश्चात्य यानी पश्चिम दिशा की ओर, और पौरसत्य यानी पूर्व दिशा की ओर की बात होती है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, फिर है निषिद्ध, निषिद्ध का होगा विहित। फिर है उत्तरीय, उत्तरीय यानी ऊपर के वस्त्र, और अधोवस्त्र यानी नीचे के वस्त्र। फिर है परार्थ, इसका होगा स्वार्थ। निंद्य, निंद्य इंपॉर्टेंट है, इसका होगा श्लाघ्य या स्तुत्य, दोनों ही हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर है नराधम, इसको हमने पहले भी पढ़ा था। नरपुंगव, चोर, साह, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ग्राम्य का नागर भी हम पढ़ चुके हैं। उत्तेजन का होगा प्रशमन। आगे देखिए आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का विलोम क्या होगा विद्यार्थियों? अनुजीवी। ठीक है, फिर है आपसदारी, आपसदारी का विलोम क्या होगा? दुजाएगी। फिर है असूया, असूया का होगा अनुसूया। फिर है अपराधी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लो। अपराधी का होगा निरपराध, अपराधी का निरपराधी नहीं होगा। अगर आपने यहाँ निरपराधी कर दिया तो समझो गलत हो गया, ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये होगा निरपराध, निरपराधी नहीं होगा, फिर बता रहा हूँ निरपराध ही होगा। ठीक है, बहुत माइनर चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर होगा अनिवार्य का होगा विद्यार्थियों निवार्य। अवशेष का हो जाएगा निशेष। अधमूल्यन का अवमूल्यन, अवमूल्यन हम पढ़ते हैं इंडियन इकॉनमी में, जब रुपए का मूल्य घटा दिया जाता है। अनुमत का होगा अनुन्मत। आजा का होगा आजी। हिरण का होगा हिरणी, और हंस का होगा हंसनी। बाघ का बाघिन, हाथी का हथनी, सिंपल सा है। सिंह का सिंहनी। तो ये हमने यहाँ पर जो है ये हमने पढ़े यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द। ठीक है, तो ये हुए हमारे। इसमें देखिए थोड़े से और रह गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे अहंकार, अहंकार का होगा अनहंकार। अहंकारी का निरहंकार। ठीक है, देख लो छोटा सा अंतर है। अहंकार पूछे तो लगाना अनअहंकार, और अहंकारी का पूछे तो निरहंकार। ठीक है, आवृष्टि का अनावृष्टि। असूया का अनुसूया। अनुग्रह का विक्रय। अनभिज्ञ का अभिज्ञ। यथार्थ का काल्पनिक, और साधु का पूछे तो साध्वी मत लगा देना भैया, कि साधु का उल्टा साध्वी। पेपर में ऑप्शन में जरूर मिलेगा ये कि साधु का उल्टा साध्वी। आपने देखा टिक कर दिया, मतलब गलत हो गया। साधु का उल्टा असाधु ही होगा। ठीक है, और आमिष का होगा निरामिष। आधार का आधेय। उपयोग का अनुपयोग। अब देखो आमिष और सामिष एक ही बात होती है, ये बात आप समझ लो, चाहे बोले आमिष या बोले सामिष। आमिष सामिष एक ही चीज होती है, और आमिष और सामिष दोनों का अर्थ होता है मांस सहित। ठीक है, मांस के साथ। और निरामिष का मतलब होता है मांस के बिना, यानी बिना मांस का। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि आमिष का उल्टा आ जाए सामिष लगा दो सही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ध्यान रखना आमिष और सामिष एक ही बात है। तो ये हुए हमारे कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस, और कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।